गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आप सबके पेपर कैसे हो गए? आप सबके पेपर कैसे हुए? अच्छे गए? चलिए, तो अब ओके, तो चलिए आज से हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोग ने चैप्टर 4 हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट? यस मैम। आज हम लोग हमारा चैप्टर 5 करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर 5 है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या है चैप्टर 5 हमारा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of minerals. तो क्या होता है कि हमने देखा है कि जो भी हमारे पास मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होते हैं, ढेर सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. जब भी हम लोग क्या करते हैं, अनन्या बेटा क्लास 6 में है। अनन्या नहीं है मैम, हम लोग अनन्या बेटा क्लास 6 के स्टूडेंट हो? ओके, चलिए, ओके, और आप अनन्या ही हो ना? यस मैम। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5। तो उसको क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कई सारे सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं। तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। जो टी लीव्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिक्विड से अलग करते हैं। किसके हेल्प से? स्ट्रेनर के हेल्प से। स्ट्रेनर क्या होता है हमारा, जो हम छलनी को यूज करते हैं उसको हम स्ट्रेनर बोलते हैं। तो स्ट्रेनर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे टी लीव्स को टी लीव से सेपरेट करते हैं। ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टॉक से सेपरेट करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, जब भी हम उनको काटते हैं, तो फसलों को जब भी हम काटते हैं तो उनको हम किससे सेपरेट करते हैं, स्टॉक से सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को। मिल्क और कर्ड इज क्रंड टू सेपरेट द बटर। और मिल्क और कर्ड को हम क्या करते हैं, क्रंच करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उससे हम बटर को अलग कर सकें, बटर निकाल सकें। As we learn in chapter 3, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में सीखा था, we get cotton to prepare seeds from the fiber। तो हम क्या करते हैं, हम कॉटन को उसके सीड से अलग करते हैं ताकि हम क्या प्रिपेयर कर सके, फाइबर को प्रिपेयर कर सके, है ना? अनन्या अपनी बुक का, अनन्या आप अपनी बुक का चैप्टर 5 खोलिए। चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ
ओके चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कॉटन को उसके सीड से अलग करते हैं ताकि हम क्या प्रिपेयर कर सके, फाइबर का प्रिपरेशन कर सके। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। कभी कभी आपने क्या करा होगा, कभी कभी आपने सॉल्टेड मीन्स दलिया और पोहा खाया होगा, मीन्स जिसमें जो भी हमारा फूड जिसमें नमक जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम सॉल्टेड बोलते हैं, तो वैसा फूड हमने कभी कभी खाया होगा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, और उसमें भी आपने देखा होगा उसमें चिलीज प्रेजेंट होती है, चिलीज मतलब होता है मिर्ची। You may have carefully taken them out before eating. तो आप क्या करते हो, उन चिलीज को ध्यान से क्या करते हो, अपने फूड में से बाहर निकालते हो, है ना? Yes, ma'am. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. सपोज करिए आपको क्या दिया गया है, आपको एक बास्केट दी गई है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें गुआवास और मैंगोस प्रेजेंट है, और आपसे बोला गया कि आप क्या करें, आप उसको सेपरेट कर दें। Yes, ma'am. बच्चों सब लोग अपनी माइक्स को म्यूट रखिए। अपने आप देखना। वो ठीक बना है। क्या दिया गया, आपको एक बास्केट दी गई जिसमें क्या प्रेजेंट था, गुआवा प्रेजेंट था और मैंगो प्रेजेंट था, और आपसे बोला गया कि आप उसको क्या करें, उसको सेपरेट करें, मींस अलग करें। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे, pick out one kind and place them in a separate container, right? तो आप क्या करोगे, एक जैसे दिखने वाली चीजों को उठाओगे और उसको अलग कंटेनर में क्या कर दोगे, रख दोगे। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? ये तो हमें क्या हो रहा है, बहुत आसान लग रहा है ना? अगर क्या होगा, अगर जब हम क्या करें और भी ज्यादा स्मॉल स्मॉल जो मटेरियल्स हैं उनको हम सेपरेट करें तो क्या होगा, गुआवा और मैंगो से भी स्मॉल अगर मटेरियल्स हो तो क्या करेंगे आप? Imagine you are given a glass of sand with salted mixture in it. Suppose करिए आपको क्या दिया गया, आपको एक ग्लास दिया गया, उसमें वाटर था, सॉल्ट था और सैंड था, ठीक है? Impossible even to think of separate salt from this mixture by picking out grains of sand by it. और आपसे बोला गया कि ये जो मिक्सचर है इसमें से सॉल्ट को अलग करिए, है ना? जो सॉल्ट था वो क्या हुआ, हमारे वाटर में मिक्स हो गया, सैंड हमारा वाटर में मिक्स नहीं हुआ। तो अगर आपसे बोला गया कि आप इस मिक्सचर से सॉल्ट को अलग करिए तो हम कैसे करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है,
अगर हम सैंड को वाटर से अलग कर लेंगे पर सॉल्ट तो हमें नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिविटी 5.1। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, तो यहाँ पे नीचे हमें एक कॉलम दिया गया है टेबल 5.1, देख सकते हैं व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, are given few process of separation। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं कि हम किस तरीके से सेपरेशन को कर सकते हैं। The process of separation and the way separated components are used in method in column 2 and column 3 respectively। और उसमें क्या करे गए हैं, 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, और उसमें मेथड्स दिए गए हैं कि कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up। तो अब जो इंफॉर्मेशन कॉलम 2 और कॉलम 3 में करी गई है वो क्या कर दी गई है, जम्बल कर दी गई है। Can you match each process with its purpose and the way separate components are used। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, टेबल 5.1 सब लोग देखिए, why do we separate substance। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सेपरेशन प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। सेपरेशन प्रोसेस क्या है हमारा, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें क्या करना है, राइस में से स्टोन्स को अलग करना है। तो कॉलम 2 में दिया गया पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, हमें दो सब्सटेंस को सेपरेट करना है, पर उसमें से क्या निकालना है, यूजफुल कंपोनेंट निकालना है। दूसरा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, जो हमारे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको निकालना है। फिर थर्ड है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनमें से इम्प्योरिटीज को निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट बताइए, फर्स्ट है आपका सेपरेट राइस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो क्या हो सकता है इसका मैच, ए, बी और सी, बताइए इन तीनों में से क्या होगा। बताइए, हर्ष, सुमित, निहारिका, प्राची, बताइए सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो करेक्ट होगा। मैम बी। राइट, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब इसके बाद में क्या करा गया, हमको नेक्स्ट कॉलम दिया गया, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स। तो जो हमें सेपरेट कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके साथ हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो बताइए इसमें से क्या होगा। बताइए क्या होगा। मैम क्वेश्चन एक बार वापस बोलिए। हमारा क्वेश्चन ये है
जो हमारा सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस है, तो उसका हमारा फर्स्ट मैच हुआ। फर्स्ट मैच हुआ हमारा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना। यस मैम। अब इसका सेकंड मैच क्या होगा? मैम सी। कॉलम थर्ड में इसका सेकंड मैच क्या होगा? मैम ए। सेकंड कॉलम में इसका क्या मैच होगा? मैम बताइए। बी। 1, 2 और 3। मैम सी। सी। बेटा देखिए, ये है हमारा कॉलम 2। 2। ओके, यस मैम। और ये है हमारा कॉलम 3। कॉलम 3। मैम तो कॉलम कॉलम 2 में हमने वाला। इसको ऐड किया। अब कॉलम यस मैम। मैम कौन सा क्वेश्चन बता रही? बताइए क्या होगा? देखिए, चलिए आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यस मैम। ये है हमारा कॉलम 2, ठीक है, और ये है हमारा कॉलम 3, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है। तो अब उस मैच के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट है हमारा सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें क्या करना है? राइस स्टोन को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 में हमारा फर्स्ट है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। बी है हमारा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। थर्ड है हमारा टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो ये बताइए हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? राइस में से हम लोग हार्मफुल इम्प्योरिटीज को, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट मैम। हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा हमारा सी। और फिर जो हमारे हार्मफुल कंपोनेंट्स होंगे उनको हम
क्या कर देंगे, उनको हम थ्रो कर देंगे, तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, तो उनको हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे। ठीक है। अब सेकेंड है हमारा क्रंचिंग मिल्क एंड ऑब्टेन बटर। हम क्या कर रहे हैं, हम मिल्क को क्रंच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे बटर फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं और यूजफुल कंपोनेंट को फाइंड कर रहे हैं। हर्ष मत करिए। तो यहाँ पे हमारा मैम क्या हो धोखे से हो जाएगा, गया था मैम। ओके, इट्स ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड का ए, और फिर हम क्या करेंगे, हम उन दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं ना, तो हम क्या Yes, ma'am. करेंगे, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हो गया हमारा वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। मैम अब बोलिए अनन्या। मैम आप कहाँ पढ़ा रही हैं? बेटा पेज नंबर 36 चैप्टर 5 खोलिए, पेज नंबर 36, वहां पे देखिए आपको Science की टेबल book. शो हो रहा होगा, टेबल 5.1। अच्छा नन्या, आप कौन सी बुक खोली है ये बताइए। मैम शायद बैक बुक। हाँ, साइंस की बुक खोलिए। साइंस की बुक में आपकी चैप्टर 5 खोलिए, चैप्टर 5 पेज नंबर 36। मैम अच्छा नन्या, आप क्लास 6 में है कि 5th में है? मैम 6th में। 5th और 6th? मैम 6th। 6 में है। यस मैम। मैम बैक बुक खोली है। देखिए नन्या, ये आपकी साइंस की बुक है, यस मैम। ठीक। बेटा ये आपने वर्कबुक खोली है, ये एनसीईआरटी बुक है, इसको खोलिए, टेक्स्ट बुक। ये आपकी वर्कबुक है साइंस की, ओके। तो जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग इसको करेंगे। साइंस की टेक्स्ट बुक खोलिए, दिखाइए, शो करिए अनन्या। आपके पास साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है? मैम अच्छा, ये जो टेक्स्ट बुक है, आपको जो बुक स्कूल से मिली होंगी वो आपको वर्क बुक्स मिली होंगी, ठीक है। अच्छा। तो आपकी साइंस की 2 बुक्स हैं, एक आपकी एनसीईआरटी है जो आपकी मेन बुक है, और जो आपको स्कूल से मिली है वो आपकी वर्क बुक है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इनको फिल करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए बुक मैंने पीडीएफ स्क्रीन पे लगाई हुई है, तो उसको आप देखिए और रीड करिए, ठीक है। ओके अनन्या। यस मैम। देखिए, चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, और वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, राइट। देन सेकंड था हमारा to separate two different but useful components, and we use both components, right. And last हमारा बचता है separate tea leaves। तो हम क्या करेंगे, to remove non useful components, हम non useful components को remove कर देंगे, और we throw away the impurities, और जो impurities होंगी उनको थ्रो कर देंगे। तो बताइए, अब सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, अब इसके आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है, we see that
बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, अब हम ये देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. तो उनमें से जो भी नॉन हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी हमारे नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, अनन्या बेटा माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है बैकग्राउंड से, ठीक है। जब आपको कुछ पूछना होता है तब आप क्या कर सकती हैं, अपने माइक को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन को पूछ लीजिए। ओके अनन्या? Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं, हमारे उन सब्सटेंस में से जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग कर देते हैं जब हमें उन्हें क्या करना होता है, अलग अलग यूज करना होता है। तो the substance to be separated may be particles of different size or materials. हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को अलग करते हैं, किसके थ्रू, उनके साइज के थ्रू। जब अलग अलग साइज होता है पार्टिकल्स का, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। These may be solid, liquid or even gas. तो वो क्या हो सकते हैं, या तो वो solid हो सकते हैं, liquid हो सकते हैं और gas हो सकते हैं। So how do we separate substance mixed together? तो हम इन substance को कैसे अलग करेंगे if they have so many different properties? अगर उनमें ढेर सारी properties हैं तो उनको हम कैसे separate करेंगे? अब जो हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Bye.